जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओज के लिए हमने हमेशा आवाज उठाई है, लेकिन आज एक बार फिर से एक अहम तरीन मुद्दे पे आवाज उठाना बहुत जरूरी है। एज रिलैक्सेशन। आपको मालूम है कि कांस्टेबल के लिए 1815 पोस्टों की एडवर्टाइजमेंट हुई है, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन की वजह से एसपीओज जो हैं वो कई सारे एलिजिबल नहीं हैं। 900 कुछ पोस्टें जम्मू के लिए हैं और 800 कुछ पोस्टें कश्मीर के लिए हैं। इसमें जो आपको मालूम है कि जो क्वालिफिकेशन है वो 10th की बेस पे रखी हुई है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकता है। 5 फीट 6 इंच मेल और 5 फीट 2 इंच फीमेल। उसके साथ साथ जो है वो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होना चाहिए, उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए और वो बिल्कुल मैट्रिक होना चाहिए, और उसके बाद वो इस कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। सवाल ये कि एसपीओज को एक तो सैलरीज नहीं मिलती हैं वक्त पे। एसपीओज हमेशा हर वक्त मेजर ऑपरेशंस में काम आते हैं। एसओजी के अंदर भी जो है वो हमारे एसपीओज हैं, वहां पे भी वो काम कर रहे हैं, डे नाइट अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। सैलरी वक्त पे ना आना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सैलरी का इजाफा ना होना वो उससे बड़ी प्रॉब्लम है। परमानेंट इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, और अब जब कांस्टेबल की पोस्टें आई तो एज रिलैक्सेशन भी नहीं है। एक एसपीओ के घर पे आज 2 टाइम की रोजी रोटी भी नहीं है। ऐसे मुश्किलात से वो जूझ रहा है। वो अपने बच्चे को एक बेहतरीन तालीम नहीं दे पा रहा है। वो अपने बुजुर्ग माँ बाप का इलाज नहीं करवा पा रहा है। वो अपने बहन भाई को एक अच्छी तालीम नहीं दे पा रहा है। वो घर की जिम्मेवारियां ही नहीं उठा पा रहा है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये वही एसपीओ है जो अपने देश के लिए शहीद होता है। ये वही एसपीओ है जो आतंकवादियों के खिलाफ पहली सफ में निकलकर लड़ने की कोशिश करता है, और कई बार लड़ते लड़ते जख्मों की ताब न लाते हुए अपना दम तोड़ बैठता है और जो है वो शहीद हो जाता है। लेकिन जब एसपीओज की बात आएगी तो कोई बात नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर जो इस समय कांस्टेबल्स है, या जो हम ये कहेंगे कि जो एसपीओज के बिना की जो भर्ती है, उसमें आप उनके रिस्क अलाउंस देखें, आप हैरान हो जाएंगे एक पुलिस वाले के रिस्क अलाउंस देखकर। बाहर के हरियाणा के जो स्टेट्स हैं वहां पे अगर रिस्क अलाउंस देखेंगे 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। हालांकि वहां पे इतने ज्यादा मिलिटेंसी ऑपरेशंस नहीं होते हैं, इतना सेंसिटिव नहीं है हरियाणा, वहां पे इतना रिस्क नहीं है। उसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर में 99.9% रिस्क है, यानी कि 0.1% कम हो सकता है, लेकिन 99.9% है। लेकिन इस पुलिस वाले को यहां पर रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है, चाहे वो ऑफिसर है चाहे वो एक कांस्टेबल है। इन्हें रिस्क अलाउंस भी 150 रुपए दिया जाता है। क्या एक महीने का 150 रुपया एक पुलिस वाले को रिस्क अलाउंस देना जायज है? आज 200 रुपए की चॉकलेट आती है। क्या एक पुलिस वाले की जान की कीमत एक चॉकलेट के बराबर है? क्या जो 200 रुपए का डेयरी मिल्क मिलता है, क्या एक तरफ 200 रुपए की डेयरी मिल्क की चॉकलेट और एक तरफ एक महीने की ड्यूटी एक पुलिस वाले की, और उसका रिस्क अलाउंस उससे भी कम है? तो क्या ये एक शर्म की बात नहीं है? अब जब कांस्टेबल की पोस्टें आई तो कई सारे एसपीओज के हमें कॉल आए, भैया हम एलिजिबल नहीं है। तो मेरा सवाल तक क्यों नहीं है? सर एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए हमारे लिए, हम लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए सर, लेकिन हमें एज रिलैक्सेशन नहीं दी है। इस ऑर्डर में हमारे लिए कहीं पे एज रिलैक्सेशन नहीं है सर, हम बहुत मुश्किलात के अंदर हैं। हमें बात करनी है, मुझे बात करनी होगी, मेरे सिवा कोई बात नहीं करेगा। ये मेरा एजेंडा है, मैंने इस पे बात करनी है। ये मेरा मौक़िफ़ है, मैंने इस पे बात करनी है। इसी चीज के लिए तो लोग मुझे सुनते हैं। मैं तो बात करूंगा, लेकिन आप भी बात करें। मुझसे ज्यादा आपका बात करना बहुत जरूरी है। मुझसे ज्यादा उन सब लोगों का बात करना जरूरी है जो लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हर घर में से एक एसपीओ आज है, लेकिन उस एसपीओ के घर में मुश्किलात बहुत है। उसकी तकलीफ को कोई नहीं समझता है। आज वो कांस्टेबल के लिए एलिजिबल तक नहीं है। वो कांस्टेबल की नौकरी हासिल नहीं कर सकता है। उसकी उम्र चली गई है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। यानी कि एसपीओ ना वहां का रहा ना यहां का रहा, कांस्टेबल के लिए भी नहीं रहा, और एज ए एसपीओ भी वो अपनी जो ड्यूटी कर रहा है उसमें भी उसकी सैलरी नहीं है। तो मुझे खुदारा बताएं कि इंसाफ कहां है? मुझे कहीं पे इंसाफ दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि भाई आपने इंसाफ दे दिया है, मैं खामोश रह जाऊंगा। एक कांस्टेबल है, एक हवलदार है, एक एसएचओ है, इस लेवल का ऑफिसर जो है, इसका भी रिस्क अलाउंस 150 रुपए 175 रुपए रखा हुआ है। अरे भाई साहब, क्या एक इंसान की जान की कीमत 150 रुपए है? जम्मू कश्मीर के अंदर इतने इनकाउंटर्स होते हैं, कई सारे हमारे ऑफिसर्स शहीद हुए हैं। हमारे डीवाईएसपी हुमायूं जी शहीद हुए हैं, अरशद खान साहब शहीद हुए हैं, उसके साथ साथ कई सारे और मुदस्सिर बिंदास हमारे भाई शहीद हुए हैं, और हालिया ही अमजद पठान भी शहीद हुए हैं। क्या इनका रिस्क अलाउंस सिर्फ 150 रुपया होना चाहिए? क्या यह सोचने की जरूरत नहीं है कि 150 रुपया आप एक पुलिस वाले का रिस्क अलाउंस रख रहे हैं? उसकी जान की कीमत 150 रुपए।
आज के टाइम में अल्ट्रा पैक जो बिस्किट का आता है उसकी कीमत 220 रुपए है। आज के टाइम जो दूध का अल्ट्रा पैक आता है अमूल का, वो 330 रुपए का है। आज के टाइम में अगर आप डेयरी मिल्क का बड़ा वाला साइज लेंगे तो आपको वो भी जो है वो 250 रुपए में मिलता है। तो क्या एक चॉकलेट, एक दूध के डब्बे और एक बिस्किट की कीमत के बराबर एक पुलिस वाले का रिस्क अलाउंस है एक महीने का? सवाल कौन करेगा? सवाल मैं करूंगा। जवाब किसे देना होगा? जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा। मैं सवाल इसलिए करता हूं कि ये लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं। एसपीओ दिन रात काम करते हैं। मैंने हर नाके पे देखा है, रात के 2 बजे भी ये खड़ा होता है। मैंने हर जगह एक एसपीओ को काम करते हुए देखा है। लेकिन इसके साथ अगर ये रवैया अख्तियार किया जाएगा, आई एम वेरी सॉरी, मैं खामोश नहीं रह सकता हूं। मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगा, हर हद पे आवाज उठाऊंगा। आप मुझे जेल भेजना चाहेंगे, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, नो इशू। लेकिन मैं एक एसपीओ की, एक पुलिस कांस्टेबल की, उसकी जिंदगी की आवाज उठाऊंगा। उसके घर पे भी उसके बच्चे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। अगर उसके साथ गलत होगा तो ये नाइंसाफी है। मेरी आवाज में अगर ताकत है और इस आवाज को अगर लाखों लोग सुनते हैं तो मैं इस ताकत का सही इस्तेमाल करूंगा। मैं इस ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं ब्लैकमेलिंग और बाकी घटिया गंदे कामों में इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं अदल और इंसाफ के लिए इस्तेमाल करूंगा। और मैं जब अदल और इंसाफ की बात करता हूं तो मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे लाखों हैं, करोड़ों हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मेरी बात को हुकाम तक पहुंचाते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि इनकी एज रिलैक्सेशन होगी एसपीओस की। मैं उम्मीद रखता हूं कि एक पुलिस वाले की जो रिस्क अलाउंस है उसे बढ़ाया जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि आइंदा जो हमारे पुलिस के अंदर काम करने वाले हमारे भाई हैं, उनकी जानों की जो हिफाजत है उसके लिए जो सरकार की तरफ से अलाउंस दिया जाता है, उस अलाउंस को जरूर बड़े पैमाने पे जो है वो एक बार फिर से तरमीम या अमेंडमेंट करके जो है वो बढ़ाकर उनके सामने पेश किया जाएगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।